हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है दोस्तों, एग्जाम्पल सहित आज के इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है दोस्तों। अब एक बात बताइए कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें धूल के कण, वाष्प के कण उपस्थित हैं, है ना, उपस्थित हैं। तो जब सूर्य से हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है तो क्या वह संपूर्ण प्रकाश आ पाता है, बताइए आप। तो आप लोगों का जवाब आएगा नहीं, संपूर्ण प्रकाश तो नहीं आ पाता, बल्कि कुछ हिस्सा आ पाता है और ज्यादातर हिस्सा धूल के कण, वाष्प के कण द्वारा फैल जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों वही लिखा हुआ है कि प्रकाश को जब किसी ऐसे माध्यम से गुजारा जा सकता है जिससे कणों का आकार तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है ना, छोटा होता है, तो माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित करके सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए ये क्या आ रहा है, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। ठीक है, ये दोस्तों आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे बिंदु हैं, ये क्या है, धूल के कण है, वाष्प के कण है। क्या है, धूल के कण, वाष्प के कण, ये सभी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जब सूर्य का प्रकाश आता है ना, सूर्य का प्रकाश जब इन कणों यानी धूल के कण और वाष्प के कण से टकराता है, टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं ऐसे। क्या हो जाता है, फैल जाता है ऐसे, ऐसे फैल जाता है ना। ये क्या हो जाता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश इन कणों से यानी इनसे धूल के कण, वाष्प के कण से जब ये टकराता है, टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये फैल जाता है ना, फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसे यानी मान लेते हैं कि इसके मार्ग में क्या होती है, रुकावट होती है ना, रुकावट होती है, इसके मार्ग में रुकावट होती है। वो रुकावट क्या करती है दोस्तों, क्या इसको इधर उधर बिखेर देती है, इसको इधर उधर बिखेर देती है, सूर्य के प्रकाश को इधर उधर बिखेर देती है, यानी इसके मार्ग को विचलित कर देती है। क्या कर देगी, विचलित कर देगी। इसे जाना तो सीधे था, है ना, इसे जाना तो सीधे था, लेकिन ये सीधे न जाकर क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी इन कणों से टकराकर क्या हो जाती है, ये विचलित हो जाती है, फैल जाती है ना। जैसे कि आपको पढ़ने से कुछ चीजें रोकती है ना, इसी प्रकार प्रकाश को आगे बढ़ने से ये रोकती है ना। इसी वजह से इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो संपूर्ण प्रकाश नहीं आ पाता है। ठीक है, इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं दोस्तों, जो कि पढ़िए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ घटनाएं दी हुई हैं, यानी इनके एग्जाम्पल हैं। क्या है, सबसे पहला है आकाश तथा समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। क्या है कि आकाश तथा समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और समुद्र के जल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, यानी पहली घटना हो गई। अब दूसरी क्या है, बरसने वाले बादलों का सुबेद दिखना। कैसा, सुबेद दिखना। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि बरसने वाले बादल होते हैं तो कैसे दिखते हैं, सुबेद दिखते हैं, है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। कैसा दिखाई देना, लाल दिखाई देना, है ना। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब सुबह होती है तो सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। और जब शाम होती है यानी सूर्य अस्त होते हैं तो कैसा रंग होता है, लाल होता है ना। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये घटनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियोस मिलते रहें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।